क्या है कथा की? तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में चौथे अध्याय में इसका वर्णन आता है। जो भी गजेंद्र की कथा बहुत श्रद्धा से और मन लगाकर सुनता है वो इसी धाम भगवान की प्राप्ति करता है। और खुद भगवान गजेंद्र को फल बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति, मतलब उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो व्यक्ति दिन और रात दोनों के बीच में या दोनों समय मेरे कथाओं में रममान है, मैंने भागवत के जितने भी लीलाएं हैं उस लीला में वो रत है, मेरे भक्तों के बारे में चर्चा करता है, मेरे लीलाओं के बारे में चर्चा करता है, वो व्यक्ति, वो भक्त निश्चित रूप से मेरे धाम की प्राप्ति करता है। ये फलश्रुति खुद भगवान गजेंद्र को बता रहे हैं। तो आइए हम गजेंद्र की कथा देखते हैं। क्या गजेंद्र की कथा थी, कैसे भगवान ने उसके ऊपर विशेष कृपा की, इसका सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में आ जाता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे सुंदर श्लोक, इस श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। श्री शुक उवाच आसीत गिरवरो राजं स्त्रीकुट इति विश्रुतः शिरोदेनावृत श्रीमान्यो जनायत उच्छितः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है राजन, त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है, यह 10,000 योजन है, चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे जाने होने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत रमणीय है। सुखदेव गोस्वामी कथा का आरंभ कर रहे हैं। आरंभ में ही कहते हैं कि हे राजन परीक्षित महाराज, आपको मैं एक विशेष कथा बताने जा रहा हूं। और कथा बताने के लिए शुरू कर रहे, कहते हैं कि त्रिकुट नामक एक विशाल पर्वत है, यह 10,000 योजन ऊंचा है। 10,000 योजन ऊंचा मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं 80,000 मील। आप कैलकुलेट कीजिए कितना किलोमीटर होता है। और ये जो त्रिकुट पर्वत है चारों ओर क्षीर सागर से लपेटा हुआ है। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान है। उसके 3 प्रमुख चोटियां हैं, एक लोहे की, दूसरी चांदी की तथा तीसरी सोने की। सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खजिनों से पूर्ण और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। क्या सुंदर वर्णन किया इस पर्वत का। त्रिकुट पर्वत, उसके 3 चोटियां, एक सुवर्ण का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का, चारों ओर समुद्र है, क्षीर सागर है। क्षीर सागर की लहरें उस पर्वत के नीचे लग रही है, बार जैसे लहरें आके लपेट रही है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है त्रिकुट पर्वत का जो नीचे का भाग था वो सोने जैसे चमक रहा था। और इस त्रिकुट पर्वत में बहुत सुंदर झरने हैं, वृक्ष हैं, गुफाएं हैं। और इस पर्वत में यहां पर वर्णन आता है कि पर्वत के पाद भी भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो 8 दिशाओं में, देखिए 8 दिशाओं का वर्णन यहां पर किया है। मतलब 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य। तो 4 दिशाओं, 8 दिशाओं से क्षीर सागर इस पर्वत के जो लहरें हैं उसकी, वो लहरें प्रक्षालित कर रही है। उसके कारण पर्वत के नीचे यहां पर वर्णन आता है कि मरकत मणियां उत्पन्न हो रही है। मतलब बहुत सुंदर सुंदर मणियां वहां पर उत्पन्न हो रही थी। इस पर्वत में उच्च
सिद्ध, चानर, गंधर्व, गदाधर, किन्नर, ये सभी लोग यहाँ अप्सराओं के साथ आते थे आनंद लेने के लिए। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की आवाज गूंजती थी। इस पर्वत में जो गुफाएं थी वहां पर सुंदर गायन चलता था। आगे कहते हैं ऐसे त्रिकुट पर्वत में अनेक अनेक अलग अलग जानवर वहां थे। वहां पर देवी देवता आते थे और नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते थे। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं जिनके किनारे बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके हैं। और इसी त्रिकुट पर्वत में इसकी घाटी में एक ऋतुमत नामक उद्यान था, एक गार्डन था, ऋतुमत नामक गार्डन। उसका वर्णन आता है, देखिए कितना सुंदर वर्णन है। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल उगते रहते थे। इनमें से मंदा, अभी देखिए फूलों का कितना सुंदर वर्णन है। यहाँ पर कौन कौन से फूल आते थे? मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्रविशेष, पियाल, पनस, आम, आम्रतक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार ये मुख्य थे। फल भी थे, फूल भी थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ठ, औडुंबर, पल्व, बरगद, किंशुक, चंदन के वृक्ष भी वहां पर थे। और आगे कहते हैं वहां पर पिचुमर्द, कोविदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जंबू, बदरी, अक्ष, अभय तथा अमलकी के भी वृक्ष थे। जितना समझ में आता है उतना समझ में लीजिए, क्योंकि इतने पेड़ों के ना भाई कभी देखे भी नहीं है, सुनने की तो बात दूर है, लेकिन भागवत में वर्णन आता है कि इतने सुंदर सुंदर वृक्ष वहां पर थे। आगे कहते हैं इस उद्यान में एक विशाल सरोवर है जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, गुलहार, उत्पल एवं शतपत्र फूलों से भरा हुआ है। इसके बीच में एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। यह सरोवर का पानी बहुत मीठा था और ठंडा था। एक बार, अभी कथा की शुरुआत हो रही है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया, ऋतुमत उद्यान का वर्णन किया, फलों फूलों का वर्णन किया, पर्वत का वर्णन किया। अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित महाराज से, एक बार हाथियों का एक अगुआ, मतलब एक लीडर, प्रमुख, जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रहता था, अपने हाथिनियों के साथ सरोवर में घूमने के लिए आ गया। अनेक वृक्षों, लताओं तथा गुल्मों को उसने चुभने वाले कांटों की परवाह न करके नष्ट कर दिया। अभी कथा की शुरुआत हो रही है। अभी कथा का जो सस्पेंस है धीरे 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 आगे जाएगा कि परीक्षित महाराज को बता रहे कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो एक हाथी इतना शक्तिशाली था, उसका नाम भी आगे कहते हैं, उसका नाम था गजेंद्र। ये हाथी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस ऋतुमत सरोवर में आनंद लेने के लिए आ रहा था। जैसे ही त्रिकुट पर्वत में उसने प्रवेश किया था, क्योंकि हाथी बहुत शक्तिशाली था, शक्तिशाली होने के कारण रास्ते में जो भी कुछ दिखाई दे रहा था नष्ट कर रहा था। आगे कहते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु तथा सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद काले सरभ भय से भाग गए। देखिए उस गजेंद्र हाथी की ताकत क्या हो सकती है, कितनी शक्ति होगी। व्याघ्र और सिंह भी डर के मारे भाग गए थे। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोवृक्ष, सेही, बंदर, खरेहे, हिरण तथा अन्य छोटे छोटे पशु
इस जंगल में सर्वत्र विचरण कर सकते थे, क्योंकि उस गजेंद्र हाथी ने सबको रक्षणा दी थी। जो छोटे छोटे प्राणी थे वो बाघ सिंह से भी नहीं डरते थे, वो बिंदास से घूमते रहते थे। यह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हाथिनियों से घिरा हुआ था। उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। वह अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से हिला रहा था। इतनी शक्ति थी हाथी की। जब चल रहा था तो त्रिकुट पर्वत हिल रहा था। उसके पसीना छूट रहा था। उसके मुंह से मद की लाल टपक रही थी। उसकी दृष्टि मद से भरी थी। मधु पीकर भौरे उसके सेवा कर रहे थे और दूर दूर से उन कमल फूलों की रजकरणों की सुगंध का अनुभव वो कर रहा था। कितना सौभाग्यशाली हाथी होगा वो, कि जो भी स्वर्गीय देवी देवता आनंद लेते थे वो आनंद भी वो हाथी ले रहा था। वह हाथियों का राजा सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से पानी भरकर, वो शीतल पानी था, वो भरकर स्वेच्छा से अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने जो भी उनके सखे वहां पर मित्र थे उन सबके ऊपर पानी अपने सूंड से वो छिड़काने लगा। देखते हैं मतलब किस प्रकार का वो सुंदर दृश्य होगा। वाटर स्पोर्ट चल रहा है वहां पर, पानी में खेलना चल रहा है, वो भी हाथी है, इतना बड़ा शक्तिशाली। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि वो हाथी इतना मदमस्त हो गया है वहां खेलने में, वो भूल गया था कि मैं कहाँ आया हूं। अपने पत्नी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ बहुत आनंद ले रहा है। आगे कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने उस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। यहाँ पर एक सुंदर दृष्टांत दिया गया है कि किस तरीके से एक माया में अटका हुआ व्यक्ति जिस तरीके से माया में अटककर अपने परिवार की हो या अपने रिश्तेदारों की सेवा में रत रहता है और भगवान को भूल जाता है, वो दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। उस तरीके से गजेंद्र ऐसे कर रहा था। और आगे इस तरीके से हुआ है, हे राजा, भाग्यवश एक बलिष्ठ मगरमच्छ उसी सरोवर में रहता था और जैसे हाथी आकर पानी में खेल रहा था तो पूरा पानी इधर उधर हो रहा था। पानी के अंदर जो भी मछलियां थे वो भी इधर उधर डर के मारे भाग रहे थे। उसी पानी के अंदर एक मगरमच्छ था। वो मगरमच्छ भी बहुत त्रस्त हो गया कि आज कौन हमारे राज्य में आया है। ऐसे देखकर मगरमच्छ धीरे 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 पानी के भीतर बीच में आने लगा। जैसे ही उसने देखा कि इस पानी के भीतर एक बहुत बड़ा हाथी खेल रहा है, ये जब उसने देखा, उस मगरमच्छ ने आकर तुरंत उस हाथी का पैर पकड़ लिया। यहां पर बहुत सुंदर वर्णन आता है। हाथी निश्चित रूप से बलवान था। मगरमच्छ बहुत छोटा था उसके तुलने में। फिर भी ये मगरमच्छ और गजेंद्र हाथी के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। गजेंद्र हाथी अपना पैर मगरमच्छ के मुंह से निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गजेंद्र हाथी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पूरी ताकत। फिर भी गजेंद्र अपना पैर मगरमच्छ के मुंह से नहीं निकाल सका। यहां पर कहते हैं, गजेंद्र की ये अवस्था देखकर
जो गजेंद्र की पत्नी थी, गजेंद्र के बच्चे थे, गजेंद्र के जो रिश्तेदार थे हाथी के रूप में, उसके जो मित्र थे, वो सभी उस सरोवर के किनारे जाकर खड़े हो गए देखने के लिए भी गजेंद्र क्या करता है। देखते हैं हम इस दुनिया में भी ऐसी अवस्था है ना कि जो गजेंद्र अपने परिवार की पूरी परिवारिश कर रहा था, और जब गजेंद्र दुखी अवस्था में तो सब लोग भाग गए। तो श्रीमद् भागवत में कथन ऐसा ही आता है, हम भी हर एक व्यक्ति की इतनी केयर करते हैं, इतना सराहना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी उनके अनेक ग्रंथों में लिखते हैं कि लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द फाइनल एग्जाम। हमारे जीवन मतलब एक प्रिपरेशन है और डेथ हमारा फाइनल एग्जाम है। और इस मृत्यु के समय भगवान के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। रिश्तेदार आजू बाजू में होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर भी आजू बाजू में होते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो भी, क्योंकि मृत्यु अटल है। मृत्यु हर एक के जीवन में आता है। और गजेंद्र की अवस्था यही हो रही है अभी। जो गजेंद्र पूरे परिवार की परिवारिश कर रहा था, वो जब संकट में था तो सब लोग भाग गए, किनारे के ऊपर खड़े हो गए। तो गजेंद्र ने देख लिया कि जिन परिवारों के लिए मैं इतना कष्ट कर रहा था, ये सभी परिवार के लोग मुझे संकट में डालकर भाग गए, किनारे पे खड़े हैं। और धीरे धीरे देखिए क्या हो गया, मगरमच्छ ने इतने जोर से पकड़ लिया था, उस हाथी को धीरे 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 पानी में खींच रहा था। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आता है, इस श्लोक में आपको पढ़ के बताऊंगा। ततो गजेंद्रस्य मनोबलयोजसः कालेन दीर्घेन महान भूतव्ययः विकृष्यमानस्य जले वसीदतो विपर्यभूत सकलम जलोकसः। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। उसके विपरीत जल का पशु होने के कारण घड़ियाल मतलब मगरमच्छ का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति धीरे 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 बढ़ते जा रही थी। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। हम पढ़ेंगे कि 4 शब्द है प्रभुपाद जी के पंक्तियां। हाथी तथा घड़ियाल मतलब मगरमच्छ की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी पराय स्थान अर्थात जल में था। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिला, जिसके उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मन भी कमजोर होने लगा, और मन कमजोर होने के कारण उसकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग यहाँ पर किया है। हाथी ये जमीन पे रहने वाला प्राणी है, और मगरमच्छ जल में। युद्ध कहाँ चल रहा था? जल में, पानी में, जल में चल रहा था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो हाथी था वो फॉरेन लैंड में चला गया था। इंग्लिश में जो प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि द एलिफेंट वाज इन फॉरेन लैंड। जब हम फॉरेन में जाते हैं क्या हम सिक्योर फील करते हैं? नहीं, डर लगता है बहुत हमें। फॉरेन लैंड में जाने के बाद अपनी जन्मभूमि छोड़कर हम नए प्रदेश में जब जाते हैं तो डर लगता है हमें। तो यहाँ पर हाथी की अवस्था वही हुई थी कि हाथी ये फॉरेन लैंड में चला गया था, पानी के अंदर। और जो मगरमच्छ है उसकी जन्मभूमि क्या थी? पानी। और हाथी की जन्मभूमि जमीन थी, लेकिन जमीन से वो पानी के अंदर चला गया था। इसके लिए 1000 सालों तक वो युद्ध चल रहा था, और युद्ध के कारण क्या हो गया, उसकी शारीरिक, मानसिक और इंद्रियों की शक्ति घट गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। आज हम सब लोग भी फॉरेन लैंड में आए हुए हैं।
हम जहाँ रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं या कोई अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, हमारे लिए फॉरेन लैंड है। हालांकि हम यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमारे लिए फॉरेन ही लैंड है। क्यों? गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। भगवत धाम में रह रहे थे, लेकिन भगवान को छोड़कर आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ गए, फॉरेन लैंड में आ गए। और यहाँ आने के बाद जिस प्रकार गजेंद्र की लड़ाई मगरमच्छ से हो रही थी, उसी प्रकार हमारी यहाँ लड़ाई माया के साथ हो रही है। और हम देखते हैं माया के साथ लड़ाई होने के कारण हमारी शारीरिक शक्ति कम हो रही है, मानसिक शक्ति कम हो रही है, और इंद्रियों की शक्ति भी धीरे 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 कम हो रही है। और हम देखते हैं इस कलयुग में मानसिक रोगी बहुत है, किसी का मन शांत नहीं है, हमेशा मन अशांत है। और हर एक को ऐसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है कि मुझे कुछ तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये कलयुग का एक लक्षण है। हम फॉरेन लैंड में आए हैं, यहाँ पर माया के साथ हम युद्ध कर रहे हैं। तो जहां जैसे ही हाथी की अवस्था थी, हाथी पानी में था, उसका युद्ध चल रहा था मगरमच्छ के साथ, और हाथी हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन फॉरेन लैंड में होने के कारण, दूसरे जगह होने के कारण उसकी शक्ति धीरे 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 कम हो रही थी। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से मगरमच्छ के चंगुल में है और देहधारी होकर परिस्थितिवश असहाय है एवं अपने संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो उठा। और उसको पता चला कि शायद अभी मेरी मृत्यु हो सकती है। इतना वो घमासान युद्ध चल रहा था। और उसने फलस्वरूप उसने देखा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी मुझे सहायता करने के लिए नहीं आ रहे हैं, मेरे बच्चे वो भी मुझे सहाय करने के लिए नहीं आ रहे हैं, मेरा मित्र परिवार वो भी मुझे सहाय करने के लिए नहीं आ रहा है। फलस्वरूप उसने दीर्घकाल तक सोचा और अंततोगत्वा इस निर्णय पर पहुंचा। अभी कौन से निर्णय पर पहुंचा देखिए गजेंद्र, कि संकट समय में मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। ये गजेंद्र के शब्द है। गजेंद्र यहाँ पर कहता है, मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे, ये सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह दैवी इच्छा थी कि मगरमच्छ मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूं जो हर एक को, यहां तक महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। देखिए किस तरीके से गजेंद्र एक साक्षात्कारी व्यक्ति के तरफ जैसे सोच रहा था। जैसे साक्षात्कारी व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे भगवान की शरण लेनी है, तो गजेंद्र इस तरीके से सोच रहा है कि अभी मुझे रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, अतः मुझे एक ही व्यक्ति के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, वो है भगवान। तो इस तरीके से जब गजेंद्र ने सोच लिया, आगे कहते हैं, इस गजेंद्र ने देखा अभी मुझे यहाँ पर सहायता करने के लिए कोई नहीं है, और उस गजेंद्र ने अपनी पूरा समर्पण भगवान की स्तुति करने के लिए किया। और वो गजेंद्र भगवान की सुंदर प्रार्थनाएं करने लगा। तो गजेंद्र की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है। ऐसे कहते हैं, जो हर रोज सुबह उठकर गजेंद्र की प्रार्थनाओं को याद करता है, उसे जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। तो वही श्लोक हम देखेंगे, वही प्रार्थनाएं हम देखेंगे जो गजेंद्र ने भगवान के चरणों में अर्पण की थी। तो पहली प्रार्थना है, ये प्रार्थना बहुत ही सुंदर है। यहां पर कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरुधि ज जाप परमं जाप्यम प्राग जन्म अनुक्षितम। शुद्धदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन
पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थित कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम्न नामक अपने पूर्व जन्म में सीखा था, जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण में था। इतना सुंदर वर्णन आता है कि अभी गजेंद्र को पता चला है कि मुझे रक्षण करने वाला कोई नहीं है, केवल भगवान है, इसलिए मुझे भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी शब्द यूज कर रहे हैं, ज जाप्य परमम जाप्यम। कोई लोग कहते हैं ना, जाप करने की क्या जरूरत है? कोई लोग कहते हैं हम मन में ही करते हैं, माला के ऊपर करने की क्या जरूरत है? मन में कर लिया तो हो गया। कोई लोग कहते हैं हम 24 घंटा काम करते हैं भी नाम लेते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ये भागवत का वर्णन है, जाप करने का फायदा क्या होता है, हम जब माला में जप करते हैं उसका फायदा क्या होता है। यहां पर शब्द प्रयोग किया है, ज जाप्य परमम जाप्यम। मतलब ये जो हाथी था गजेंद्र, अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक एक भक्त थे, भगवान के भक्त। उस समय वो भगवान का नाम जप करते थे और वही नाम जप भगवान की कृपा से उनको याद आ गया और वो नाम जप करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं, हर एक भक्त को हर रोज भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ चिंतामणि प्रकर सर्व सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम, भगवान की स्तुति भी करनी चाहिए। साथ ही साथ तव कर कमल कशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जी कहते हैं तात्पर्य में हमें हर रोज ऐसे भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए। क्यों? जब कदाचित समझिए हमारी मृत्यु समीप आ गई है, तो भगवान की कृपा से हमने पूरे जीवन भर जो प्रैक्टिस किया है, वो प्रैक्टिस के कारण हमें अलग अलग भगवान के नाम आ जाते हैं, भगवान का नाम जप आ जाता है, जो स्तोत्र हमने पढ़े हैं वो स्तोत्र हमें याद आ जाते हैं। और इसीलिए हमेशा हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। गजेंद्र की हम 4 प्रार्थनाएं देखेंगे, जितना समय अभी हमारे पास है। हम सब लोग प्रार्थना गाएंगे, आप मेरे पीछे दोहराइए, क्योंकि आज शुभ तिथि है, एकादशी की शुभ तिथि है। ऐसे कहते हैं कि गजेंद्र की प्रार्थनाएं मतलब बहुत प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं। श्री गजेंद्र उवाच, श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै, चिदात्मकम् एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय द्विबीजाय, पुरुषाय द्विबीजाय, परेशायाभिधीमहे, परेशायाभिधीमहे। गजेंद्र कहते हैं, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है, अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना गजेंद्र ने विकट परिस्थिति में की है। गजेंद्र विकट परिस्थिति में थे, एक पांव मगरमच्छ के मुंह में है, इतनी वेदनाएं हो रही है, फिर भी भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हम भी जब भगवान के सामने आते हैं तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए हमें, कि भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान का मोर पंख कितना सुंदर है, भगवान का मुख कंबल कितना सुंदर है, भगवान के वस्त्र कितने सुंदर है, ये करना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है, लोग मंदिर में आने के बाद
भगवान का दर्शन कम रील बनाने में लगे हैं। जो भी ट्रेंडिंग जो भी गाना हो उसके ऊपर हमने देखा प्रदक्षिण के बारे में कुछ लोग रील बनाते हैं। यहाँ आने के बाद भगवान का सुंदर रूप देखना चाहिए, वो छोड़कर यहाँ बहुत साइट सीन अच्छा है इसलिए कुछ लोग सेल्फी निकालते हैं, निकालना चाहिए, इसके हम मतलब विरोध में नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए जो गजेंद्र यहाँ पे सिखा रहे हैं। दूसरी जो प्रार्थना है गजेंद्र जी यहाँ पर कर रहे हैं वो भी हम प्रार्थना गाएंगे सब लोग। यस्मिन्निदं यथश्रेदं येनम् इदं स्वयं योऽस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अवयव है जिसमें प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है तथा वे वह पुरुष है जिसने सृष्टि की रचना की है और जो विराट विश्व के एकमात्र कारण है। इस प्रकार गजेंद्र इस भयानक अवस्था में भी भगवान की स्तुति कर रहे कि भगवान कैसे हैं, हर एक वस्तु के आधार है, भगवान से ही सब कुछ प्रकट हुआ है और सब कुछ भगवान के लिए ही है। इस प्रकार गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखिए जगत में आने के बाद हर वस्तु हमारी लगती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और हम सब मेरा 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 करते करते हम मृत्यु के समीप जाते हैं। साथ में कुछ ले जाते हैं नहीं, जो भी लाए थे मतलब जो भी हमने कमाया वो इधर ही छोड़कर हमें जाना पड़ता है और कुछ नहीं, साथ में हम कुछ नहीं ले जा सकते। एक बार एक साधु राजा के पास गए, साधु ने कहा राजा से, राजा मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी मृत्यु आ रही है, मेरे पास ज्यादा वस्त्र नहीं है, एक ही वस्त्र है, फटे हुए वस्त्र है, इसलिए साथ में मैं एक सुई और धागा लेकर जाना चाहता हूं, कृपया मुझे मदद कीजिए। राजा ने साधु की तरफ देखा, राजा ने प्रश्न पूछा, आप साधु हो ना? हाँ, साधु ने कहा हाँ मैं साधु हूं। बोले आपको पता नहीं है मृत्यु के बाद आप सुई धागा कुछ भी नहीं ले जा सकते? साधु ने कहा राजा यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अरे मैं एक सुई धागा नहीं ले जा सकता तो तुम इतना कमा रहे हो ताकि सब कुछ तुम साथ में लेकर जाना चाहते हो। फिर राजा की आंखें खुल गई, राजा को पता चला कि साधु मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं साथ में सब कुछ लेके जा रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर गजेंद्र जी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक चीज भगवान की है, हर एक वस्तु भगवान की है। और आगे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं यहाँ पर वो गजेंद्र जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और सिर्फ दो प्रार्थनाएं हम देखेंगे। ये तीसरी प्रार्थना है, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं, सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, पुरुषाय मूलाय, मूल प्रकृतये नमः, मूल प्रवृत्तये नमः। गजेंद्र कह रहे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप परमात्मा हैं, हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी है। आप परम पुरुष हैं, प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं, आप भौतिक शरीर के स्वामी हैं, अतएव परम पूर्ण हैं, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आगे भगवान आगे गजेंद्र जी कह रहे हैं, एक प्रसिद्ध प्रार्थना है उसकी हम गाएंगे और आगे जाएंगे। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय भूत कारणाय, निष्कारणाय भूत कारणाय,
आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्रों जैसे शास्त्रों से निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं। आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, आप आध्यात्मवादी लोगों के आश्रय हैं और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और इस तरीके से गजेंद्र बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे थे। और गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर, अभी देखिए गजेंद्र जी भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और वो सभी प्रार्थनाएं इंद्र सुन रहे थे, ब्रह्मदेव सुन रहे थे, शिव जी सुन रहे थे, अलग अलग देवी देवता सुन रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था गजेंद्र को बचाने के लिए, क्योंकि हर एक को पता था गजेंद्र ये प्रार्थना हमारे लिए नहीं भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर वर्णन आता है बहुत सुंदर कि जैसे ही प्रार्थना अर्पण वो कर रहे थे गजेंद्र, अपनी जो भी अवस्था थी मन की, वो मन की अवस्था बता रहे हैं। और ऐसे मन की अवस्था बताते बताते उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु प्रकट हो रहे थे। और जैसे ही गजेंद्र ने देखा, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु उसकी प्रार्थना सुनकर उसके पास आ रहे थे, तुरंत उस गजेंद्र ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उसी सरोवर में जो एक कमल का फूल था उसको सूंड से उठाकर भगवान के चरणों में अर्पण करने लगे। और जैसे ही भगवान ने देखा और भगवान ने गजेंद्र की वो घटित अवस्था देखी, भगवान गरुड़ के साथ नीचे आ गए। जैसे भगवान नीचे आ गए, उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया। अपने हाथ से गजेंद्र हाथी को उस मगरमच्छ के सहित पानी से बाहर निकाल दिया। देखिए क्या भगवान की शक्ति होगी। भगवान तुरंत उन्होंने गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ के सहित ही बाहर निकाल दिया। तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उस मगरमच्छ का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। और जब गजेंद्र ने सब देखा, गजेंद्र भगवान के चरणों में गिर गए, सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। और इतने सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पण की कि भगवान भी बहुत प्रसन्न हो गए। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, हालांकि गजेंद्र पहले जन्म में भक्त थे, उन्होंने भक्ति की थी, उसका परिणाम ये हो गया कि इस जन्म में भी उनको भगवान के बारे में याद रह गया था। तो कोई कह सकता है ना कि यदि पिछले जन्म में भक्त थे तो हाथी का शरीर क्यों मिला? कोई पूछ सकता है ऐसे। तो इसीलिए एक अध्याय है इसमें कि जिसका अध्याय का नाम है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। और उस अध्याय में व्यास महर्षि उसके बारे में बताते हैं कि गजेंद्र को हाथी का रूप क्यों मिला था और वो मगरमच्छ कौन था। तो ये सब कहने के बाद कथा पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर बताते हैं कि एक हुहु नामक गंधर्व था और एक राज्य में रहता था। एक बार वो कुछ अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, स्नान कर रहा था। वहां पर एक देवर ऋषि भी स्नान कर रहे थे। और उस हुहु नामक गंधर्व ने क्या किया, तैरते तैरते पानी के अंदर जाकर वो जो देवर ऋषि थे उनका चरण पकड़कर उन्हें नीचे खींच दिया। और जैसे ही देवर ऋषि ने देखा कि ये गंधर्व हुहु नामक गंधर्व उसने मेरा पैर खींचा है, तुरंत उन्होंने शाप दे दिया, क्योंकि आपकी पैर खींचने की आदत है, आप मगरमच्छ बनोगे। समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, पैर खींचने वाले, ऊपर ढकलने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन खींचने वाले आजू बाजू नहीं होते। तो ऐसे लोगों से, मगरमच्छ जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो हमें हमेशा ऊपर 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 ढकल रहे हैं, तो वो मगरमच्छ बनेंगे। तो
बाद में उन्होंने वो शरणागति मांगने लगे, तो उन्होंने कहा, उस ऋषि ने, देवल ऋषि ने कहा कि जब गजेंद्र की कथा होने वाली है तब भगवान आपका उद्धार करेंगे। अभी गजेंद्र कौन थे? गजेंद्र का भी वर्णन आता है। गजेंद्र इंद्रदुम्न नामक राजा थे, तमिल देश के राजा थे, और जीवन का पूरा कार्य पूर्ण होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके जंगल में चले गए थे ध्यान धारणा करने के लिए। और जैसे ही ध्यान धारणा में लगे थे, वहां पर अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ गए, और इंद्रदुम्न राजा ध्यान में थे, और उन्होंने अगस्त्य ऋषि का सत्कार नहीं किया। तो भगवान की लीला थी। अगस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया कि आप आलसी हो, आप हाथी बनोगे। तो आलसी रहना भी बहुत खतरनाक है। तो ये आलसी रहने का एक उदाहरण था कि इंद्रदुम्न राजा को हाथी का शरीर मिला था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गजेंद्र हाथी और ये मगरमच्छ दोनों का भी भगवान के हाथों से उद्धार हो गया। और यहाँ पर कहते हैं जैसे सुदर्शन चक्र द्वारा उस मगरमच्छ का सर जब धड़ से अलग कर दिया था, उस मगरमच्छ को भगवान की ही कृपा से गंधर्व का शरीर मिल गया, वो गंधर्व लोक में चला गया। लेकिन गजेंद्र, जिस गजेंद्र को भगवान के हस्त का स्पर्श हुआ था, वह उस गजेंद्र को भगवान अपने साथ ही भगवत धाम लेके जाते हैं। हरि बोल। इसमें बहुत सुंदर वर्णन दिया है भागवत में। गजेंद्र ने जो भी प्रार्थनाएं अर्पण की थी भगवान के चरणों में, वो प्रार्थना के कारण भगवान प्रसन्न हुए थे। और इसीलिए हमें भी बार बार प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पण करना है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी आखिरी श्लोक में यहाँ पर कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं सब तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करते समय प्रदर्शित किया था। एक गुरुश्रेष्ठ फलश्रुति बता रहे, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं, कभी दुस्वप्न नहीं देखते। आगे कह रहे हैं, गुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात भगवान ने प्रसन्न होकर सबके समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया और उन्होंने निम्नलिखित आशीर्वाद दिया। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं। अभी देखिए भगवान ने गजेंद्र को क्या आशीर्वाद दिया है, और ये आशीर्वाद से ही इस अध्याय यहाँ पर खत्म हो जाता है। आशीर्वाद थोड़ा बड़ा है क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा, ऐसे व्यक्ति समस्त कार्य पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं, जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल जग जाते हैं, अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मनों को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, बेल के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना, चांदी तथा लोहे की बनी त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियों, मेरे सुहावने धाम, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेतदीप। देखिए भगवान क्या क्या वर्णन कर रहे हैं। मेरा चिन्ह श्रीवत्स कौस्तुभमणि, मेरी वैजयंती माला, कमोदकी नामक मेरी गदा, मेरा सुदर्शन चक्र तथा पाशजन्य शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुड़, मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद, शिवजी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों तथा मत्स्य, कूर्म, वराह, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वालों को पवित्र प्रदान करते हैं, मेरे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार मंत्र, परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में भी भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियां में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा यमुना नदियों, ऐरावत, हाथी, ध्रुव महाराज, सप्तर्षि तथा पवित्र मुनियों में एकाग्र करते हैं।
और जितना भी वर्णन किया है ना, तो भगवान कह रहे हैं रात्रि सोते समय या जगने के बाद ये सभी हमें चिंतन करना चाहिए। और आगे कहते हैं भगवान, हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य प्रवेश मिल जाता है। हरि बोल। देखिए, भगवान खुद आशीर्वाद दे रहे हैं गजेंद्र को, और इसलिए गजेंद्र की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर तरीके से भगवत में वर्णन की है। और इसलिए हम देखते हैं भगवान की कथा या भगवान की लीलाओं का वर्णन, मतलब हमें भवबंधन से मुक्तता मिलती है। और इस भवबंधना से मुक्तता प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें नित्यम भागवत सेवया कहा गया। प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक भक्त को हर रोज भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। तो आज यहाँ पर पधारे हुए सभी जो हमारे भक्त हैं, श्रद्धालु जो भक्त यहाँ पर है, उनसे यही विनती है, कृपया आज से शुरू कीजिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आज से हर रोज एक भागवत का श्लोक पढ़िए। जो लोग यहाँ पर हैं नामजप नहीं कर रहे हैं, आज से ही भगवान का नामजप शुरू कीजिए। आज का दिन बहुत पवित्र है। हर रोज हम 7-8 मिनट निकाल सकते हैं नामजप करने के लिए। ये नामजप करेंगे, यही नामजप हमें मृत्यु के समय हमारी मदद